आदिवासियों के हितैषी नहीं हो सकते, जो कम्युनिटी सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए और सिर्फ झारखंड की राजनीति में अपना परचम लहराने के लिए अगर अपना रेल टेका और डहर छेका कार्यक्रम करने में अगर ये लोग कह रहे हैं कि एन केन प्रकारन कोई भी आ जाओ, ये चैलेंज कर रहे हैं, ओपन आदिवासी नेताओं को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है, हमारा झारखंड राज्य के बिना ये पूरे भारत में औद्योगिक क्रांति नहीं हो सकती है। लेकिन आज तक आदिवासी समुदाय विकास को लेकर के कभी बाधित नहीं रहा, लेकिन आज लगातार हमारा आदिवासियों का शोषण होते आ रहा है। अब आदिवासी समाज जो है चुप नहीं बैठेगा। आदिवासी समाज ने बिगुल फूंक दिया है। इन लोगों का कहना है निशा भगत एक आदिवासी लड़की क्या ही उखाड़ लेगी, तो उनको कल पता चलेगा कि आदिवासी समाज में भी फायर ब्रिगेड लोग हैं। इनको पता चलेगा कि आदिवासी भारत के प्रथम नागरिकों ने भगवान को भी जब बनाना भगवान इस भारत देश में, तो उससे भी पहले आपको बताना चाहती हूँ कि भगवान राम जी भी गए थे वनवास, तो आदिवासी महिला से मिले और आदिवासी समुदाय के लोगों ने भगवान राम जी का सेवा सत्कार किया था। उससे पहले से हम लोग हैं और आज आदिवासी समुदायों को कहां ढकेला जा रहा है। आज हमारे देश की प्रथम नागरिक संवैधानिक तरीके से रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली एक बेटी महामहिम जो यहाँ राज्यपाल रही, वो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी। आज हम लोग यहाँ से बात नहीं बनेगा तो दिल्ली तक जाएंगे और इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और कुर्मियों को ये बताने का काम करेंगे। पुनः मैं कहती हूँ कि आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी बनाए नहीं जाते हैं। कार्यक्रम 11 बजे से है और सभी झारखंड के हमारे तमाम आदिवासी जनजाति के लोगों को और मूलवासियों को मैं आह्वान करना चाहती हूँ। आपकी बेटी ये कहती है कि इस बार आप नहीं जागेंगे तो आने वाला पीढ़ी में ना आप मुंह दिखा पाइएगा, ना ही हमारे समाज में आप ये कह पाइएगा कि आदिवासी है, क्योंकि आदिवासी नेता आज मौन है। राजपाट सत्ता के लालच में सिर्फ और सिर्फ यहाँ की खनिज संपदा की लूट करने के लिए आज हमारे साथ जो शोषण हो रहा है, उसके लिए जनता को खुद विपक्ष का काम करना पड़ेगा। जनता को अपने हक की बात और अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। जब जब प्रशासन और हमारा झारखंड राज्य का सरकार हो, चाहे भारत की सरकार हो, जब जब हमारे जनता के ऊपर सवाल उठाया गया हो या जनता का शोषण हुआ है, तब तब भारत या राज्य की जनता खड़ी हुई है। ऐसे ही हम आदिवासियों को भी अपने हक और अपने अस्तित्व और अपने समाज के लिए लड़ाई लड़नी होगी और कुर्मियों को कल राजभवन घेराव करके एक मुंह तोड़ जवाब देने का समय है। इतना ही कह के अपने शब्दों को देखिए, आज की प्रेस वार्ता में आदिवासी मूलवासी मंच के द्वारा हमारे अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार हम लोग कार्यकर्ता और मैं कार्यकारी अध्यक्ष के नाते समस्त आदिवासी संगठन के द्वारा आज प्रेस वार्ता रखा गया था और ये प्रेस वार्ता कुर्मी समाज के खिलाफ में एक दिवसीय राजभवन घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। और आप मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार से कुर्मी समाज के तथाकथित नेता कार्यकर्ता के द्वारा सोशल मीडिया में आदिवासी समाज को गाली देने का काम कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनको चेतावनी आगाह करते हैं कि आप अपने भाषा को कंट्रोल में रखकर बयान दे आदिवासी के खिलाफ में। जैसे अभी सोशल मीडिया में चल रहा है कि आदिवासी समाज को बोला जा रहा है कोल कुकुर, तो हम कुर्मी समाज के नेताओं से कहना चाहते हैं कि अपने औकात में रह के बात करें। आदिवासी कोल कुकुर है तो फिर इतना तत्परता के साथ रेल टेका कार्यक्रम क्यों, और इसी आदिवासी समाज के सूची में आप शामिल होने के लिए तत्परता दिखा रहे हैं। इसका मतलब आदिवासी समाज कोल कुकुर है तो आप भी कोल कुकुर हैं, तभी जाके आप सूची में आने के लिए एकजुट हो रहे हैं। और जिस प्रकार से इस राज्य के राजनीतिक दल आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष
सुदेश महतो मौन है, मगर उनके नेता विधायक कुर्मी के सपोर्ट में उतर के बयान दे रहे हैं। उसी प्रकार जयराम के पार्टी के कार्यकर्ता और खुद जयराम महतो भी सपोर्ट किए हैं। तो हम हमारे जितने भी 28 के 28 विधायक हैं उनसे भी आग्रह करते हैं, थोड़ा सी भी आपके शरीर में आदिवासी का खून खौलता है और वाकई में आदिवासी बेटा है तो कहीं ना कहीं कल के धारणा में राजभवन आकर इस धारणा प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए आपका योगदान बहुत जरूरी है और कुर्मियों को जवाब देने का अब समय आ चुका है। आज हम लोग नहीं जगेंगे तो निश्चित रूप से आज देखिएगा कि आदिवासी समाज में भोक्ता समाज को भी शामिल कर दिया गया है। ऐसे करते करते आदिवासी समाज का स्थिति बहुत ही खराब दयनीय स्थिति होने वाला है। जिस प्रकार से आज देखिएगा कुर्मी हावी हो चुका है, कुर्मी के बाद और भी कोई समाज हावी हो चुकेगा। तो हम चाहते हैं कि कल के राजभवन कार्यक्रम में तमाम आदिवासी भाई बहन युवा साथी से आग्रह है कि आने वाला पीढ़ी को बचाना है, आपकी भाषा को बचाना है, आपको समाज को मजबूत करना है, तो सबको एकजुट होना होगा। खाली डीजे में जाकर नाचने से नहीं होगा, अब जगने का दरकार है। आपकी संस्कृति परंपरा में हमला है, आपका आरक्षण में हमला है। तो सब मां बहन युवा साथी से आग्रह है कि कल के धारणा प्रदर्शन में महामहिम राज्यपाल को, केंद्र सरकार हो या सरकार को अपने बातों से अवगत कराने के लिए, अपना एकता पहचान मजबूत को दिखाने के लिए कल सबको एकजुट होना होगा। यही चंद शब्दों के साथ झारखंड जवाब करते हैं। अनुसूचित जनजाति बनने की मांग कर रहे हैं, इसके पीछे लोभ लालच है। वे आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, चाहे वो एमएलए एमपी बनने का, नौकरी का, आरक्षण का, जमीन का सवाल है, उसको बड़े पैमाने पर हड़प के रखे हैं, उसकी वैधता प्रदान कर देना है। और इसके पीछे का पूरा मकसद है राज्य में, इस राज्य को कुर्मी डोमिनेट स्टेट बनाना, कुर्मी दबदबा का स्टेट बनाना, जो बिल्कुल ही आज के संदर्भ में समावेशी नहीं है। दूसरी बात, जितना उन लोग हवाला दे रहे हैं शेड्यूल ट्राइब बनने को लेकर, सारी दलीलें थोथी और झूठ की बुनियाद पर है। आप गौर कीजिए एक बात, बार बार उन्हें हवाला देते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के समय हम लोग आदिवासी थे। तो मेरा कहना है कि देखिए, बता रहे हैं ब्रिटिश कॉलोनियल रूल मतलब देश गुलाम, भारत देश गुलाम था उस समय। ब्रिटिशर लोग, चाहे उसका एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो, चाहे उसके अधिकारी हो, जब तब जहां लिस्टिंग कर रहे थे, कभी एनिमिस्ट, कभी प्रिमिटिव, कभी ट्राइबल रिलीजन्स, तो बार बार तो नाम थे। देखिए, बता रहे हैं, पहला जो 71-72 में सर जो सेंसस हुआ उसने ट्राइब के नाम पर किया, 1891 में किया, फॉरेस्ट ट्राइब कहलाया, 1901 में एनिमिस्ट किया, 1911 में एनिमिस्ट भी किया, ट्राइबल रिलीजन भी बोला, 1921 में एनिमिस्ट बोला, फिर ट्राइबल रिलीजन बोला, 1931 आते आते एनिमिस्ट और ट्राइबल रिलीजन बोला गया।
और उसी समय 1931 का सेंसस के समय भी इन लोगों को छटनी भी हो गया, छटनी हो गया।